बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कतर का मौसम अमेजिंग हुआ हुआ है आजकल। ऐसे दिल करता है बस ना रोज़ ही बाहर निकल जाए ना। तो खैर बाहर हम लोगों ने तो घर के बाहर इतनी प्यारी प्लांटिंग की हुई है ना, बस वहीं पे बैठ जाते हैं। जैसे हस्बैंड, वैसे तो दिन में भी अच्छा मौसम होता है, निकलने को दिल करता है, लेकिन बिजी इतनी होती हूँ नहीं निकल पाते। लेकिन जब हस्बैंड आते हैं तो फिर हम लोग मिलकर बाहर बैठ के चाय पीते हैं और थोड़ी देर, बल्कि बाहर बैठ जाओ तो उठने को दिल ही नहीं करता। अभी भी बच्चे बाहर खेले तो मैंने कहा मौका अच्छा, मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। सो मैं फिर अंदर आ गई उठ के, लेकिन मेरा बिल्कुल भी उठने का मूड नहीं था। इवन शाम के बर्तन मैंने अभी तक नहीं वॉश किए। बाहर इतनी मज़े की हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम हो गया ना। बस बाहर से ना पाकिस्तान में हो ना तो बंदा कहना मंजी डाल के थी सो जाओ, वो हाल है। बस यहाँ मंजीन नहीं मिलती, हमें चारपाई नहीं मिलती, वरना यहीं पे बिछा के यहीं पे सो जाते। बहुत अच्छा अमेजिंग मौसम हुआ। सो ये वीकेंड ब्लॉग था, बनाया था मैंने। लेकिन वीकेंड पे जैसे ना मतलब इवेंट आ जाता है, कोई स्पेशल डे आ जाता है, तो फिर वो उस अकॉर्डिंगली अपलोड करना पड़ता है मुझे। तो फिर ये चीज़ें पीछे ही रह जाती हैं। सो ये वीकेंड ब्लॉग ही है। तो देन वी आर गोइंग टू पार्क। मतलब यहाँ पे हमारे घर के करीब में कितने ही पार्क हैं, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे भी हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कार में ही जाएं, तो वॉकिंग डिस्टेंस में भी है। लेकिन वो ये है कि रोड क्रॉस करना पड़ता है, और यहाँ मैं रोड के वहीं खड़ी हो जाऊँ ना तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट लगता है, अल्लाह इतना मुश्किल। वो ना एक ऐसे लगता है जैसे रोड का एक जाल बिछा हुआ है और आप रोड क्रॉस करोगे तो ऐसे बस अभी एक्सीडेंट हुआ कि हुआ। हालांकि यहाँ वो स्ट्रिक्टनेस है कि जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपने क्रॉस करना है। फिर भी जब हम लोगों के पास कार नहीं थी तो हम लोग रोड क्रॉस करते थे, मतलब चार साइड पे वो सिग्नल बना हुआ है। तो इतना मुझे डिफ़िकल्ट लगता था ना कि अल्लाह, कि हम कभी यहाँ कार ड्राइव कर ही नहीं पाएंगे, वही बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि यहाँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो यहाँ ड्राइविंग ईजी है, यहाँ क्रॉस करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में हम लोग कहीं से भी क्रॉस कर लेते हैं, कहीं से भी कार आ जाती है, कहीं से भी ठोक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे आपकी अपनी जो लाइन है, आप अपनी लाइन में ही जा रहे हैं। और जब सिग्नल बंद होना है तो आपने रुकना है, डेफिनेटली रुकना है, वरना कैमरा कैप्चर कर लेगा और आपका फ़ाइन आपके घर में पहुँच जाएगा कि भाई पे करो ये फ़ाइन। सो लोग यहाँ बहुत केयर करते हैं, वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चों को हम लेके पार्क जा रहे हैं। ज़ाहिर है घर तो कंजस्टेड से होते हैं, हर बार मैं ये बात ही करती हूँ कि घर कंजस्टेड से होते हैं, बच्चों को पार्क लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है, ये होता है वो होता है। सो यहाँ हम लोग पार्क जा रहे हैं। तो आगे क्या कर रहे हैं भाई, आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं भूल गई थी मुझे आगे क्या बोलना है। यहाँ की पार्क की बहुत सी खूबियाँ हैं, मतलब ना कैसे कहूँ। एक तो जिस पार्क में हम जा रहे हैं, इस पार्क की पार्किंग बहुत खूबसूरत बनी हुई है। मैंने शायद किसी वीडियो में पहले भी डाला था, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेलिंग से है। और उसके बाद इतनी खूबसूरत पेंटिंग हुई है ना वॉल्स पे, आपको आगे नज़र आएगी, मे बी या नज़र आ रही हो जो भी है। तो मैंने क्लोज करके दिखाई हुई है। क्लोज में एक पेंटिंग में एक बच्चा बैठा हुआ है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लग रही हैं। और पार्क भी बहुत बड़ा है इसका, तो मैंने मेरे ख्याल से 1% भी मैंने आपको इसमें शो नहीं किया। ये पार्क माशाल्लाह बहुत बड़ा है। इवन मैं पता नहीं, मुझे तो जगह का पता नहीं चलता कि कितना, एक किनाल 2 किनाल जितना भी। लेकिन ये ना जो शेख हैं उनकी वाइफ, जो इसका जो बंगला है, जो भी शेखा का घर है सामने फ्रंट पे, तो मोस्टली उनके बच्चे वहाँ आते हैं। तो ये बहुत नीट क्लीन और जैसे टिप टॉप पार्क बना हुआ है, वो बहुत ही खुला पार्क है। और इसकी पेंटिंग्स तो अमेजिंग बनी हुई है, आपको नज़र आ ही रही होंगी मैं बात कर रही हूँ तो बहुत खूबसूरत पार्क है। और इनकी झूलों में ये बात है कि नीचे बच्चा अगर गिरे ना तो चोट नहीं लगती। वो ना सॉफ्ट सा कुछ लगाया वो उन्होंने, मतलब टाइल नहीं है, कुछ सॉफ्ट टाइल लगी हुई है। मैं पाँव भी रखे ना तो ऐसे लगता है जैसे कहीं आपने कॉटन पे पाँव रख लिया। अगर बच्चा गिरता है किसी झूले से तो पहली बात है कि झूलों में बहुत सेफ्टी होती है।
ऐसा नहीं होता कि भाई झूले से बच्चा गिर जाए, और अगर किसी वजह से गिर भी जाता है तो उसको चोट नहीं लगेगी। वो जो प्ले एरिया बना होता है वो बहुत सेफ़ होता है। खैर अभी तो यहाँ जब हम लोगों ने इस पार्क का विज़िट किया था तो तब झूले नहीं खुले थे यहाँ पे। अभी प्ले एरिया बंद था क्योंकि वो ज़्यादा टची पॉइंट होता है तो इसलिए अभी कोविड की वजह से वो प्ले एरिया बंद किया हुआ था। तो ये लोग मान अपनी साइकिल लेके जाता है, हाजिक अपनी कार लेके जाता है, तो ये लोग अपनी कार और साइकिल चलाते हैं। और मोस्टली हम लोग जाते भी शाम में। तो होता ये है कि शाम में अंधेरा हो चुका होता है और वीडियो इतनी ख़ास नहीं बनती। मतलब ये पार्क बहुत बड़ा है। हम जैसे ये 8 से टर्न लेते हैं तो ये पार्क शुरू हो जाता है और आगे और अभी तो मेरे ख्याल से मैंने इसका 10% भी विज़िट नहीं किया। सो ये था पार्क। और देन तो इसके बाद हम लोग खाना तो नहीं, बस ना शवारमा खाने के लिए। इस तुर्की शवारमा बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग में जब मैं नई आई थी तो मुझे नहीं पसंद आता था, मुझे वो पाकिस्तानी शवारमा ही याद आता था। लेकिन फिर ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अलसाद ही होती है हमारे घर में। जो भी चीज़ लेनी अलसाद जाओ। तो खैर वो थोड़ा दूर पड़ता है। तो मैंने कहा यहाँ ये कि हमारे पास में भी था तुर्किश रेस्टोरेंट, मैंने कहा यहाँ से खा लेती हूँ। लेकिन जो टेस्ट वहाँ के रेस्टोरेंट से आता है वो ना यहाँ नहीं था। तो मैंने क्लोज़ करके दिखाया यहाँ पे कैसे शौरमा बना रहे हैं वो लोग। इनके पास पाकिस्तान में तो बेचारे छुरी के साथ काट के आधे हो जाते हैं। इनके पास कोई मशीन होती है, उसके साथ ही वो चिकन को कट कर लेते हैं ईजीली, कोई रगड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ से हम लोगों ने शौरमा लिया और खाया। देन वी गो बैक। तो बस मैं एक ही लिया था हम लोगों ने, और इतना बड़ा होता है कि मतलब मैं तो थोड़ी सी चीज़ भी खाऊं तो पेट भर जाता है। तो इतना बड़ा होता है, हम लोग आराम से खा लेते हैं। और इसमें साइज़ भी होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद